प्रॉपर्टी देखने आए हो या फिर वीडियो देखनी है, दोनों के लिए ही परफेक्ट चीज लेकर आया हूं। आज के डेट पे सुशांत लोग के 400 गज की प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा हॉट केक है। सब लोगों को चाहिए 400-500 गज का फ्लोर। तो आज उसी सीरीज में आपके लिए 400 गज का फ्लोर लेकर आया हूं। आप मानोगे, मेरी ऑफिस भी सुशांत लोग हुआ करती थी। जब तक सुशांत लोग में बैठे थे ना, इन प्रॉपर्टियों को लगातार हम देख रहे थे, हमें इसकी वैल्यू नहीं समझ में आई। जब हमने पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट किया डीएलएफ फेज 2 फेज 1 की तरफ ना, क्योंकि हमने अपनी ऑफिस चेंज करी डीएलएफ 2 पे, तो ज्यादा फोकस हमारा फेज 2 की तरफ हुआ। एट दैट टाइम वी गॉट टू नो कि अरे यहाँ से ना बड़ी प्यारी चीजें निकल के आ रही हैं। सुशांत लोग के सी ब्लॉक में एक पार्क फेसिंग की जबरदस्त वाली प्रॉपर्टी हुडा मेट्रो स्टेशन के आसपास, और तो और नेक्स्ट टू कॉर्नर राजपथ रोड की लोकेशन है ये। अगर किसी को सुशांत लोग के बारे में पता होगा ना, तो उससे जरा पूछ के देखना कि राजपथ रोड कौन सा कहते हैं। राजपथ रोड की ये प्रॉपर्टी, जिसमें कि आज के डेट पे सिर्फ एक फ्लोर अवेलेबल है। एक समय हुआ करता था जब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टियां इकट्ठे बन रही थी इसी लेन में। आपको बताऊं, ये वो लेन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 400 गज की ही प्रॉपर्टियां बनी हैं, चाहे कोठी है, प्लॉट है या फिर फ्लोर्स बन रहे हैं। लेकिन एक टाइम था जब इस वाली लेन में यहाँ पे 400 गज के 3 प्रॉपर्टियां बन रही थी, और किसी एक पे ऐसा लग रहा था कि कॉर्नर की एक प्रॉपर्टी बन रही है, जिसपे लगता था कि सबसे प्यारा सा काम हो रहा है, सबसे फास्ट सेलिंग वही प्रॉपर्टी होगी। पर हमारी भी एजम्पशन से दूर कि जिस प्रॉपर्टी को हम सबसे ज्यादा फास्ट सेलिंग समझ रहे थे, आज के डेट पे उसमें आज भी 2-3 फ्लोर अवेलेबल है, बाकी दूसरी प्रॉपर्टी में भी अवेलेबल है, पर जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोर अवेलेबल है। सरप्राइजिंग। वजह है लोकेशन, वजह है काम, वजह है प्राइस, और वजह है वर्कमैनशिप बिल्डर की। काम तो आपको दिख रहा होगा, मैं इधर उधर सारी लोकेशन आपको दिखवा रहा हूं, लेकिन सुशांतों की इस वाली प्रॉपर्टी पे जब लेकर आया हूं ना, तो मेरा भी दिल खुश हो गया कि मैंने आपके लिए एक अच्छी चीज निकाली है। लेकिन बस एक ही बात है कि इसमें सिर्फ रहता एक ही फ्लोर है, जो बाकी किसी भी लोकेशन की किसी भी दूसरी प्रॉपर्टियों को बढ़िया कॉम्पीट कर रहा है। आ जाओ जरा फ्लोर के एंट्रेंस से समझना शुरू करते हैं। ये रहा अपना एंट्रेंस, ईस्ट फेसिंग की एंट्रेंस। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये ईस्ट फेसिंग है, प्लस प्लॉट जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। प्लॉट नॉर्थ फेसिंग होने के साथ साथ पार्क फेसिंग भी है। पार्क फेसिंग की कई प्रॉपर्टियां आप लोग देखते होंगे, पर इस तरह का पार्क, इस तरह की फेसिंग, इस तरह की लोकेशन मुझे नहीं पता कि दूसरी किसी प्रॉपर्टी पे आपको मिली होगी, और मिली भी होगी तो आपने क्यों इस तरह की प्रॉपर्टी को जाने दिया अपने हाथों से। ये भी आप एक बार शेयर करो कि कैसे आप ऐसी किसी प्रॉपर्टी को छोड़ देते हो, जबकि प्रॉपर्टी में वो चीज है जो आप ढूंढ रहे थे। अगर आपसे भूल हो रही है तो एक बार देखो, चेक करो कि क्या दोबारा इस प्रॉपर्टी पे विजिट करनी चाहिए। जरा इस प्रॉपर्टी के लेआउट को समझो। फ्रंट साइड का ये ड्राइंग रूम का पोर्शन है, जिसमें कि 2 बिग साइज विंडोज है। ये देखो, एक बिग साइज विंडो, दिस वन एंड दैट वन, 2, और दोनों ही फ्रंट की बालकनी से कनेक्टेड है। साइज देखो, लेंथ ब्रेथ देखो जरा साइज, और ब्यूटिफिकेशन देखो, बिल्डर ने जो वर्कमैनशिप करी है, काम करा है, वो देखो जरा। इस वॉल को देखो, जो सोफा के पीछे का साइड होगा वो, और कुशनिंग और बाकी जो डेकोरेशन है वो देखो जरा, लाइट्स का एडजस्टमेंट देखो, और साथ में 2 एसीज का होना इस स्पेस को इतना कूल बनाएगा ना। और जब आप या आपके गेस्ट यहाँ पे बैठे होंगे ना, और सामने व्यू होगा पार्क का, और बढ़िया धूप या बारिश के मौसम में आप जब यहाँ बैठोगे तो उसका ही एक अलग मजा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो लगभग 10 से 12 लोगों की सेटिंग की व्यवस्था यहाँ पे आराम से हो सकती है। 3 साइड पूरा ही मिल रहा है, आप चाहो तो ये पूरे को एंजॉय कर सकते हो। अब ये देखना है कि आपके यहाँ मेंबर कितने हैं या कितने गेस्ट को आप इनवाइट करते हो, उस हिसाब से इस पोर्शन को हम सेटी के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर फैमिली लाउंज के रूप में भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इस वॉलीबॉल को भी बिल्डर ने प्लेन सिंपल नहीं छोड़ा, पूरा इन्होंने सतवारियों का काम लिया है, पूरा स्टोन वर्क है नीचे से ऊपर तक, और जो इस वाली वॉल को भी खूबसूरत से बनाता है। जरा स्टोन पे भी नजर डालो, स्टोन कितना खूबसूरत है। अगर पूरी प्रॉपर्टी में जान डालने वाली चीजें लगा दी जाए तो पूरी प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल ऐसा बन जाता है कि वाओ, अपडेटेड, मतलब सुपर वाओ, है कि नहीं। आगे आ जाओ। अब आगे चले अपने पाउडर रूम की तरफ। छोटा सा व्यू करो, देखो पाउडर रूम कितना ही खूबसूरत है। ब्लैक कलर का यूज, व्हाइट साथ में
और गोल्डन का काम, सारे जो वॉशरूम फिटिंग्स हैं वो सब गोल्डन वर्क। अब आ जाओ जरा फॉयर एरिया देखें। ये देखो ये फॉयर एरिया, एंटर करने के साथ फॉयर एरिया इतना वाइड और खूबसूरत है ना। नॉर्मली लोग फॉयर एरिया छोटा सा बना रहे होते हैं और उसी में काम चल रहा होता है। इस जगह के देखो जरा स्टोन वर्क देखो आप, मतलब व्हाइट का और जो ये कलर है ना, इन दोनों का मिक्सचर देखो क्या खूबसूरत निकल के आया है। और साथ में ऊपर शैंडलियर है ना। अब फ्रंट ऑफ द हाउस अपने मास्टर बेडरूम की तरफ चल रहे हैं। आइए मास्टर बेडरूम, लेंथ ब्रेथ देखोगे ना, मतलब सभी बेडरूम्स में सबसे बढ़िया साइज निकल के आया है इस बेडरूम में। इस बेडरूम के साथ अटैच बैल्कनी का होना एक नंबर, बहुत खूबसूरत। बेड बैक बहुत ही खूबसूरत, वॉल्स सिंपल सिंगल कलर। ये टीवी के लिए वॉल आ जाती है, अगर टीवी लगाना चाह रहे हो तो। बिल्डर ने ये सारे एडजस्टमेंट दे रखी है टीवी पॉइंट के लिए। सीलिंग पे नजर डालो जरा, सीलिंग कितनी खूबसूरत है, प्लेन सिंपल और साथ में प्रोफाइल लाइट्स का यूज। वाइड स्ट्रिप है, ये 2-2 इंच वाले वाइड स्ट्रिप हैं जो कि बहुत ही एलिगेंट लग रहे हैं। और रोशनी भी एम्पल है इस बेडरूम के लिए। अभी तो दिन का समय है, 1 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा और इस वक्त तो धूप वैसे भी आ रही है, लेकिन फिर भी रोशनी खूब है। एसीज एंड ऑल कंप्लीट। अब आ जाओ जरा इसका वार्डरोब, 1 2 3 4 कौन सा दिखवाऊं ये बता दो। चलो इस वाले को देखते हैं। स्पेस देखो आप, सेल्फ का स्पेस देखो, 1 2 3 4 एंड 5, राइट, एम्पल। दिस वन 1 2 3 4, मतलब आप जब इस तरह की प्रॉपर्टी में आते हो ना 400-500 गज, तब जाके कहीं ना कहीं आपका स्टोरेज सिस्टम कंप्लीट होता है कि ऐसा लगता है कि आपको जितनी स्टोरेज चाहिए एक फैमिली को वो मिल रहा है। अब जरा इस वॉशरूम स्पेस पे देखो, जरा वॉल्स पे नजर डालोगे, वॉल सारा स्टोन वर्क है। जरा पीवीसी की ये वाली वॉल देखो आप, साथ में मिरर का यूज, लाइट्स का यूज, छोटा सा फैन, साथ में एक एग्जॉस्ट फैन। आगे आ जाओ, वेट एरिया अलग, सारा कूलर की फिटिंग्स, ये रहे कूलर फिटिंग्स। जरा शावर पैनल देखो आप, ऊपर देखो, है ना खूबसूरत। स्पेस को देखो आप, ये है डिफरेंस। बिल्डर ने कोई चीज ढूंढी, उसको समझ में आया कि ये प्लेटफॉर्म भी देना चाहिए आपके वॉशरूम में। मतलब आप जब नहा रहे होगे तो आपके लिए एक सिटिंग स्पेस होना चाहिए। अंकल आंटी कोई भी होते हैं ना, सबको स्पेस चाहिए इस तरह का। साथ में इस वेंटिलेशन को देखो, ये एक वेंटिलेशन है, इसका पर्पस है आपकी जितनी यूटिलिटी की चीज है जो आप वॉशरूम के अंदर नहीं रखना चाहते हो ना, वो आप बाहर कर दो। जैसे आपको गीजर नजर आ रहा होगा, ये 2 वॉशरूम के गीजर्स लगे हुए हैं, सारी वायरिंग पाइपलाइंस कनेक्शन सब यहीं पे है। कुछ मेंटेनेंस करनी हो, ये वाली विंडो आपकी मेंटेनेंस में वर्क करेगी। आ जाओ आगे बढ़े, राइट। जरा डोरसेट के हैंडल पे नजर डालो, बहुत ही प्यारे से हैं ये वाले। साथ में ये टेकवुड कलर के सारे जो दरवाजे वगैरह है ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट वापस आते हैं अपने फायर एरिया की तरफ। यार सबसे प्यारा एरिया तो मेरे को ये फायर एरिया लगता है, मतलब इतने अच्छे से डिजाइन किया है ना कि गेस्ट जब आ रहे होंगे ना और यहां से एंटर करेंगे तो आपके गेस्ट भी कहेंगे वाह क्या घर का सिलेक्शन है। और सामने की ये वॉल, जरा देखो वॉल पे तो नजर डालो, मेरे एंगल से देखो आप तो मजा आएगा। ये वॉल वुड फिनिश, साथ में अपना पीओपी की। अच्छा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग प्लॉट ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस है, तो ये ईस्ट फेसिंग के हिसाब से पूजा का स्पेस भी इन्होंने ईस्ट पे दिया हुआ है। इस जगह को आप अपने हिसाब से डिजाइन करें, भगवान की जगह बनाएं, भगवान का आशीर्वाद लें, परफेक्ट प्लेस है ना। आगे बढ़े, आ जाओ डाइनिंग स्पेस। ये जरा डाइनिंग स्पेस पर नजर डालो आप, ये देखो स्पेस बिल्कुल फैमिली के लिए एक्सक्लूसिव। अगर गेस्ट आए हो उस तरफ बैठे हैं, आपसे कोई इंटरवेंशन नहीं, आपका कोई इंटरवेंशन उधर नहीं, फैमिली बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। टीवी के लिए ये वाली वॉल मिल जाएगी आपको। बाकी फॉल सीलिंग पे नजर डालो, फ्लोरिंग पे नजर डालो, फ्लोरिंग बिल्कुल सेम है, वही जो आपको ड्राइंग रूम में मिल रहा था वही फ्लोरिंग, वही इटालियन मार्बल, साथ में फैंस और ये सब बहुत ही खूबसूरत। आगे आ जाओ किचन में, ये रही अपनी किचन, अच्छी वाइड किचन, जो प्लेटफॉर्म भी अच्छा,
स्पेस अच्छा, फैमिली में अगर 2-4 लोग इकट्ठे हो रहे हो तो उनके लिए एम्पल स्पेस हो जाना। एंट्रेंस के साथ ही राइट वर्ड्स, पहले तो स्टोरेज, साथ में अपना रेफ्रिजरेटर की जगह डबल डोर, हाइट उसी हिसाब से मेजर्ड है। आ जाओ व्हाइट गुड्स देख लो, ए लिखा के 1 2 3 एंड 4। दिस वन अगेन स्टोरेज, ऊपर की तरफ ये ग्लास डोर, अगेन दिस वन, और नीचे तो स्टोरेज है ही। ये तो जनरल आइटम है, लेकिन इतने अच्छे से डिजाइन हुआ है ना, कलर कॉम्बिनेशन ग्रे और ब्लैक का इतना ही प्यारा है कि आपको प्रॉपर्टी में अच्छी वाइब्स आएंगी। अच्छा, किचन में देखो खास बात, रोशनी, वेंटिलेशन एम्पल, मतलब हम लोग दिन के समय हैं, इस वक्त तो रोशनी होनी भी चाहिए, अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है, लेकिन देखो कि रोशनी है भी, एक्चुअल है। अब देखो ये वेट एरिया अलग, मेड ने काम करना है, आपके क्लीनिंग वगैरह का पर्पस यहां से सॉल्व होता है, ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। पीछे की जाल का स्पेस देखो, ये पूरी वॉल टू वॉल है, ये लास्ट वॉल की जगह आपकी यहां बनती है। बिल्डर पता है लीगल टेक्निकल चीजों में ना फंसे, इसलिए बिल्डर ने क्या किया, जहां लीगल स्पेस ले सकता था वहां तक लीगल लिया, बाकी जो स्पेस है उसको इन्होंने जाल से कवर कर दिया। जनरली ये मिलते होंगे आपको, कई जगह देखने को मिले होंगे, पर वॉल टू वॉल कर दिया और सेफ सिक्योर कर दिया, आपके लिए बेहतर है। डाइकिन के सारे एसीज लगे हुए हैं तो उसके आउटर्स लगे हुए हैं, पीछे की तरफ जैगवर के सारे गीजर्स, राइट, जैगवर का गीजर वहां भी जो किचन का पर्पस सॉल्व करता है। डाइकिन के आउटर जो बेडरूम्स वगैरह के लिए है वो इस तरफ को, यानी 5 एसी के आउटर बैक साइड पे, सो दैट कि आपकी प्रॉपर्टी का फ्रंटेज खराब ना हो। ये जो भी चीजें हैं प्लस यूटिलिटी, आपको वॉशिंग करनी है, बाकी सब चीजों की जगह बैक साइड पे, यानी यूटिलिटी बैल्कनी आपके लिए कंप्लीट होती है। आ जाओ, अब बेडरूम का नंबर है, बेडरूम नंबर 2 3 एंड 4। बेडरूम नंबर 2, हम एंट्रेंस के सामने थे, एंट्रेंस के साथ पूजा स्पेस, और पूजा स्पेस के साथ आगे बढ़ते हुए अपना डाइनिंग, और डाइनिंग के साथ कनेक्टेड सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम टीकवुड कलर, जरा वुडन फ्लोरिंग देखो आप, प्लस स्टोरेज देखो आप, ये स्टोरेज पूरी 1 2 3 4 5, कितने दिखवाऊं, कौन सा खोलूं बताओ, चेक इट आउट। ये साथ में दिस वन, मतलब आपके अगर अपने बेडरूम में जगह ना हो तो आप इस बेडरूम को यूज कर लो, इसमें आपको एम्पल स्पेस, स्टोरेज सब कुछ मिलेगा। अब इसमें आपने डिसाइड करना है कि ये वाला बेडरूम आपको रखना है, आपको गेस्ट को देना है, बच्चों को देना है, पेरेंट्स को देना है, ब्रदर सिस्टर जो भी आ रहे हैं उनको देना है, कैसे प्लान कर रहे हैं ये बताओ। 4 बेडरूम्स हैं तो 4 लोग तो एंजॉय करेंगे ना। अब ये देखो जरा, बेड बैक प्लेन सिंपल पीओपी के वॉल, साथ में डिजाइनर लाइट्स, ऊपर की तरफ अपना टीकवुड कलर, और उसी हिसाब से इसकी डिजाइनिंग, राइट। फॉल सीलिंग पे नजर डालो आप, डिफरेंट स्टाइल, साथ में डाइकिन के एसी, टीवी के लिए ये वाली वॉल, टीवी के लिए सारा एडजस्टमेंट, अटैच्ड वॉशरूम, जरा अंदर देख कर आइए आप, इतना ही खूबसूरत। वेट एरिया, ड्राई एरिया अलग, साथ में ग्रे एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन, कॉलर के सारे फिटिंग्स, डिजाइन्स, पैटर्न्स देखोगे, मतलब आप हर वॉशरूम के अंदर जाओगे ना तो आपको डिफरेंट स्टाइल, टाइल्स, स्टोन सब यूज करता हुआ मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। ब्लैक ग्रेनाइट टॉप, साथ में व्हाइट का कॉम्बिनेशन, और साथ में वैनिटी टीकवुड कलर। तो टीकवुड कलर, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन इतना सुपर्ब है ना कि इस वॉशरूम को भी खूबसूरत बनाता है। अब आ जाओ जरा, इसको भी देखें, यहां से भी आपकी यूटिलिटी स्पेस मिलती है। ये वही स्पेस है जो हमने पिछले वॉशरूम में देखा, और इसके साथ भी देखने को मिल रहा है, यानी अगर आपको मेंटेनेंस कुछ कराना हो तो आपके लिए मेंटेनेंस के लिए स्पेस यहां से भी मिलता है। मतलब ऐसा हो सकता है आपके लिए गैर जरूरी अभी लग रहा हो, पर कल के डेट में जब आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी ना तो आपको लगेगा यार ये परफेक्ट चीज दी है बिल्डर ने। मतलब इतनी सेंसिबल चीजें कैसे डिसाइड कर सकता है, कहीं ना कहीं बिल्डर के पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से बिल्डर ये सारी चीजें मॉनिटर कर पाता है। आ जाओ बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 बैक साइड के बालकनी से कनेक्टेड, ये वही बालकनी जो हमने किचन से एंजॉय किया था। रूम का कलर देखो आप, बेडरूम का कलर सिंगल टोन में, यूनिफॉर्म कलर, बढ़िया,
इसमें फ्लोरिंग आपको मैच करेगी, आपकी वॉल मैच करेगी, आपका बेड बैक मैच करेगा। इस बैक वॉल देखो, स्टोन से इसको डिजाइन किया गया है, ये पूरा पोर्शन स्टोन से, दिस वन स्टोन, और साथ में डिजाइनर लाइट्स वॉल पे, और ये पीवीसी वर्क है जो बीच में आपको लूअर्स डिजाइन नजर आ रहे हैं, ये सारा पीवीसी वर्क है। वेंटिलेशन पॉइंट परफेक्ट, कर्टन की जगह फॉल सीलिंग, लाइट्स परफेक्ट, डाइकिन के एसीज, और ये देखो हिडन डोर, जरा इसको ऐसे देखो, ये हिडन डोर है। अच्छा लगेगा आपको जब सामने से देखोगे। आ जाओ, एंटर करते हैं। एंटर करते ही सामने अपना कवर्ड स्पेस, पहले तो हर वॉशरूम के हिसाब से बढ़िया क्लोजेट एरिया मिला हुआ है, बिल्डर ने सोच के ये जगह दी है। ये अपना वार्डरोब स्पेस, फुल साइज वार्डरोब स्पेस, और तो और अगर इस जगह को देखो तो आप एज ए ड्रेसिंग इसको यूज कर सकते हैं। इस जगह को एक मिरर ही लगवाने की जरूरत है बस। आगे बढ़ो, आ जाओ वॉशरूम स्पेस के अंदर। ये देखो बेज कलर वॉल्स, सारा स्टोन वर्क है, टॉप टू बॉटम सारा स्टोन वर्क है। इसी बेज कलर का अपना वैनिटी, कॉम्बिनेशन में अपना टॉप, साथ में व्हाइट कलर के सिंक, व्हाइट पॉट, और कलर के सारे फिटिंग्स आपको पता ही है। ग्लास डोर 400 गज है बॉस, आपको वो सब कुछ मिलेगी। ये सेटिंग स्पेस आपको दिखाया था पिछले वाले में भी, ये सभी जगह मिलेगा, सभी वॉशरूम में स्पेस है। छोटी छोटी चीज आपको मजा देगी। एक नॉन ओपनेबल विंडो भी है, वो आपने देखा होगा, नॉन ओपनेबल विंडो, ताकि रोशनी हमेशा बनी रहे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बेडरूम नंबर 4। देखो कुछ भी मैंने ऐसा नहीं बताना है कि कुछ जो नहीं भी है वो भी आपको डिफाइन कर रहा हूं, नहीं। देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है जो एक्चुअल चीज है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। कॉल आपकी है, आपको ठीक लगता है आप मेरी बातों को बाय करेंगे, नहीं ठीक लगता हो छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगली किसी वीडियो में बात कर लेंगे। एंटर करते हैं 4th बेडरूम में। अच्छा खूबसूरत साइज, बढ़िया, साथ में डिजाइनिंग अच्छी, पीओपी का वर्क, हाफ पोर्शन, रेस्ट ऑफ द वॉल अपना पीवीसी वर्क, ये रहा, बड़ी प्यारी सी लाइट्स, सीलिंग देखोगे सीलिंग भी इतनी खूबसूरत, साथ में अपनी फ्लोरिंग देखो जरा, सारा इटालियन मार्बल कंप्लीट, एसी डाइकिन, रेस्ट आपकी कॉल है, अब आके इसको एंजॉय करना। ये देखो जरा स्टोरेज स्पेस, 1 2 3, अगेन 1 2 एंड 3, और इतना प्यारा सा काम है ना, ये आप ना सामने से देखोगे तो आपको लगे यार मस्त चीज बनाई है बिल्डर ने। आ जाओ वॉशरूम स्पेस को देखें। अगेन वॉशरूम स्पेस, पता हर वॉशरूम अलग कलर, पहला अलग देखा, सेकंड वॉशरूम अलग साइज में देखा, अलग कलर कॉम्बिनेशन देखा। ये देखो ये स्टील ग्रे है, ऑलमोस्ट स्टील ग्रे कहेंगे, और स्टील ग्रे के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा है, प्लस लाइट्स वगैरह का एडजस्टमेंट इतना सुंदर है ना कि ये जगह भी आपको बहुत मेस्मराइजिंग लगेगी। साथ में अपना वॉशरूम के लिए वेट स्पेस और ड्राई स्पेस अलग से। छोटी छोटी चीजें हैं जो सामने आओगे ना तो नजर आएगा। एग्जॉस्ट फैन भी दिया हुआ इन्होंने ताकि वॉशरूम ऐसा ना कि मॉइस्ट हो, तो साथ में ओपनेबल विंडोज हैं जो एग्जॉस्ट में निकलती हैं। तो यहां होता है अपना प्रॉपर्टी का टूर कंप्लीट। हमने देखे चारों बेडरूम्स, साथ में पाउडर रूम, ड्राइंग एंड डाइनिंग, फ्रंट बैल्कनी, बैक बैल्कनी, किचन, सब कुछ देख लिया ना। अब बात करते हैं प्राइस की। मैंने पहले भी शेयर किया, इस प्राइस में दूसरी प्रॉपर्टियां भी हैं, पर जितना अच्छा लेआउट और जितना अच्छा काम है, जितनी अच्छी लोकेशन है, कनेक्टिविटी जितनी अच्छी है, राजपथ के साथ कनेक्टिविटी, सुपर वाली चीज, सुपर वाली लोकेशन, सुपर प्रॉपर्टी, 6 करोड़ रुपए के आसिंग में। इसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट एक फ्लोर रहता है, तो फटाफट अगर आपको लगता है कि आपके टेस्ट को मैच करती है चीज तो डिसीजन लो, मतलब प्रॉपर्टी को ना अपनी तरफ करो जितनी जल्दी हो सकता है। ये प्रॉपर्टियां भी बिक गई तो हम लोग सिर्फ वीडियो ही देखने के काम में आएंगे, ये मेरी वीडियो भी वेस्ट हो जाएगी। अगर हमारी मेहनत आपके काम ही नहीं आई तो फिर फायदा क्या हुआ। तो आ जाओ फटाफट इसी वीक डिसाइड करते हैं, देखते हैं अगर आपको ये प्रॉपर्टी सूट करती है, 1% में सूट करती है। आपने मार्केट में 4 चीजें देखी हैं, आपको लगता है इन 4-5 चीजों में एक प्रॉपर्टी पे इस पे बैठ सकते हैं तो बिल्कुल बैठना चाहिए। बैठ के देखते हैं, लास्ट की प्रॉपर्टी है, बिल्डर के साथ अच्छी नेगोशिएशन भी कर पाएंगे। तो देखो मेरे को ज्यादा इधर उधर की बातें करनी समझ में नहीं आती, मेरे को ये समझ में आता है कि ये प्रॉपर्टी है,
ये अच्छी लगेगी आपको, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, फटाफट इसको देखेंगे, पसंद आती है तो इसकी डील पे बैठेंगे। चलो फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को एंजॉय करो आप।